नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मीरा रोड के काजल ग्राउंड में होने वाला यह अधिवक्ताओं को एक मंच पर जोड़ने, संगठनात्मक एकता बढ़ाने और बार एसोसिएशन को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड के पावन पाठ से हुआ, जिसका उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण बनाना है। इसके बाद मुख्य अतिथि अधिवक्ता संगठन की भूमिका, वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की दिशा पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। आज हम लोग एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर आने वाले समय में फरवरी मार्च के टाइम में बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र एंड गोवा बार एसोसिएशन के चुनाव के डीके सिंह प्रमुख उम्मीदवार हैं। वो एक हाई कोर्ट के एक अच्छे अधिवक्ता रहे हैं और उनको इस चुनाव में प्रमोट करने के लिए सारे एडवोकेट इकट्ठा हुए हैं। ये कार्यक्रम लिट्टी बाटी चोखा के नाम पर डीके सिंह को प्रमोट करने के लिए रखा गया है। इस बारे में वकीलों की क्या राय है, आइए जानते हैं। देखिए, ये विशुद्ध रूप से वकीलों का कार्यक्रम है और 2026 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा का चुनाव है। उसके लिए हमारे डीके सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह, जो बॉम्बे से हैं, देहरी में रहते हैं, तो ये भी कंटेस्ट कर रहे हैं। और इस मतलब ये उनका एक तरह से चुनाव प्रचार का एक पहला चरण है। और इसके लिए जितने हमारे एडवोकेट बंधु हैं, जितने हमारे एडवोकेट भाई हैं, मेरा भाईंदर में काफ़ी मात्रा में है। मेरी समझ से 600-700 एडवोकेट हो गए यहाँ पे। तो इस तरह से वो गेट टुगेदर करके लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के इलेक्शन में वो जिसे चुन करके आए, ऐसा श्री डीके सिंह जी हैं, उनका नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह जी है। बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छा रेपुटेशन उनका है। इसके पहले हमारे उत्तर भारतीय समाज से केवल एक एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा में चुना गया था, एडवोकेट अनिल सी सिंह। तो उन्होंने इतिहास बनाया था, उस इतिहास को ये दोहराने जा रहे हैं डीके सिंह जी। और ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से डीके सिंह के लिए है। और हमारे एक नए उभरते हुए नए नेता, नौजवान नेता राजन पांडे जी हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उनका भी इसमें इस कार्यक्रम में योगदान है और लोगों का सहयोग है। तो उनके बारे में भी, उनके भविष्य के बारे में भी लोग यहाँ कुछ कहने के लिए, बताने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो सभी वकील को धन्यवाद। और ये कार्यक्रम जो किया गया, हमारे एक कैंडिडेट डीके सिंह जी हैं, जो बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा का इलेक्शन होने वाला, उसमें कैंडिडेट हैं और उनके लिए सपोर्ट में किया गया कि आज मोटिवेशन था कि उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। दूसरा, मेरा महेंद्र कोर्ट शहर में कोर्ट आया हुआ है और उसकी कुछ समस्याएं हैं और मेंबरशिप को बढ़ाना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है और संगठन किस तरह से काम करे, कैसे मजबूती से काम करे, उसके लिए भी मजबूती के काम के लिए एकजुट होने के लिए प्रयास किया गया है। और इसके बाद वकीलों का एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में भी आम राय बनी कि इसके लिए हम लोग सपोर्ट में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिग्नेचर अभियान करेंगे और इस पर प्रोटेक्शन बिल पास हो, जल्दी से जल्दी पास हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, ऐसा भी आश्वासन लिया गया। और इसके लिए एडवोकेट्स की यूनिटी के लिए भी बातें की गई। सारे एक मंच पे आएंगे, आपसी मतभेद, जात पात, धर्म सब छोड़ करके एक राय बनाएंगे और जहाँ भी वकीलों की समस्याएं होगी उसके लिए हम एकजुट खड़े रहेंगे, एकजुटता रहेगी, इसके लिए भी बात हुई। और इसी समय कुछ मेंबरशिप बढ़ाने के लिए भी, हमारे मीरा भाईंदर का जो बार एसोसिएशन संगठन है, उसके मेंबरशिप बढ़ाने के लिए भी बात की गई, संगठन को मजबूत किया जाए, ये सब समस्याओं के लिए। और राजन पांडे जी भी हमारे बीच थे आज अतिथि के रूप में और वो बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके भी सहयोग की बात की गई, डीके सिंह से सहयोग की बात की गई, सब वकीलों के सहयोग की बात की गई और अपना बार एसोसिएशन जो चल रहा है मेरा भाईंदर में, उसकी भी सहयोग की बात की गई। सारे मुद्दों के एक मंच पर डिस्कस किए, बहुत सारे तादाद में वकील लोग आए
और सभी वकीलों को धन्यवाद। और हमारे आज का भजन का कार्यक्रम भी था, उन सभी कलाकारों को भी धन्यवाद और हमारे पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद। हमारी एक और मांग है जो सभी आमराय से समर्थन किए कि मेंबरशिप जो 15,000 रखेगी उसको भी कम किया जाए ताकि तादाद में मेंबरशिप बढ़ाया जाए और वकील संगठन को मजबूती से आगे चलाया जाए। गोवा के सदस्य पद का प्रत्याशी हूं और मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह है और मैं यहाँ वकील एकता के लिए अपने वकील भाइयों की जरूरी समस्याओं और जरूरतों के लिए अपने 4 शब्द बताने वाला हूँ और वकील एकता को जिंदाबाद करने का नारा बुलंद करने वाला हूँ। सुनने में ये आता है कि यहाँ पे भेदभाव काफी किया जाता है उत्तर भारतीय मराठी मगर भाषा को लेकर, उससे आप कैसे सुलझाएंगे? देखिए, ऐसा बात नहीं है, हमें अपनी वकील एकता को आगे बढ़ाना है। हमें ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद से ऊपर उठ के रहना है और हमें अपने वकील एकता को आगे बढ़ाना है। हमें इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है और अपनी बात को अपने ईमानदारी से रखना है कि हमारी वकील एकता, अखंडता उसकी कैसे कायम रहेगी। आप वकीलों के लिए क्या विशेष करना चाहते हैं? देखिए, हम शुरू से ही लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस किए हुए हैं, एमएम कोर्ट में प्रैक्टिस किए हुए हैं और हमने ये अनुभव किया हुआ अपने 20 साल की वकालत में कि जो वकीलों की बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो लोअर कोर्ट के वकीलों को होती हैं। हमारे वोटर्स भी 90% लोअर कोर्ट से आते हैं और जो ज़रूरत समस्याएँ होती हैं 90% समस्याएं और जरूरतें भी हमारे लोअर कोर्ट के वकीलों की होती है। हमने ये फील किया कि बार काउंसिल में उनका रिप्रेजेंटेशन पिछले 70 सालों से एक भी नहीं रहा है। जो मैं आज भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी इस बात को बार काउंसिल तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। मीरा भाईंदर में नया कोर्ट ओपन हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मीरा भाईंदर में कोर्ट हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, ये सुखद बात है कि हमारे यहाँ पे जितने लिटिगेंट्स रहेंगे, जो आम पब्लिक रहे उसकी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा और वकील एकता को यहाँ पे सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं अपील करूँगा। आपको वकीलों को आवाज़ उठाने के लिए, भाषावाद के लिए, भाषावाद के खिलाफ वकीलों ने शुरू से आवाज़ उठाया है। देश में जो पहला अमेंडमेंट किया गया था वो भाषावाद को लिए फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था और वकील हमेशा इसका विरोधी रहा है। एक देश एक भाषा होनी चाहिए। वकीलों की समस्या बहुत सारी हैं, लेकिन अगर उसको संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो पुलिस स्टेशन वगैरह में थोड़ा सा एक बाहर से आने का, जैसे हम लोग उत्तर भारतीय हैं तो पुलिस स्टेशन में मराठी और उत्तर भारतीय का ये मुद्दा बड़ा सा ज़्यादा जोर रहता है। पुलिस स्टेशन 7 पुलिस स्टेशन है मीरा भाईंदर में, तो उनसे हमको एक सपोर्ट की उम्मीद है, जो शायद है कि वो थोड़ा सा मराठी और उत्तर भारतीय होने के नाते वो थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। तो हमारा एक वकीलों का एक बड़ा एक रिक्वेस्ट रहता है कि कम से कम भाई पुलिस और प्रशासन और हम जुडिशरी का हिस्सा है, तो हम और सब पुलिस और वकील साथ में मिलकर अगर काम करें तो इस काम को बड़ा आसानी से न्यायपालिका तक पहुंचाया जा सकता है और लोगों को इसमें हम मदद कर सकते हैं। यही एक मेरी बहुत बड़ी। सारे वकीलों ने मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा जिसमें डीके सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उनका आने वाले समय में बाहर काउंसलिंग में वो खड़े हो रहे हैं गोवा और महाराष्ट्र में, तो उनको जिताने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए मीरा भाईंदर के वकील यहाँ पे इकट्ठा हुए और सारे अधिवक्ता लोगों ने डीके पांडे जी को साथ देके, डीके पांडे जी का साथ लेकर दोनों आपस में समन्वय करते हुए यहाँ पे एक कार्यक्रम रचा गया। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साही दिखे और मुझे यहाँ पे बोलने के लिए बुलाया गया। उसके लिए मैं बाहर काउंसलिंग के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के HR शर्मा जी और पूरी कमेटी को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया और आने वाले समय में वकील अभिवक्ता लोगों की जो भी समस्या रहेगी, जो मेरे लायक रहेगी, मैं उसमें तन मन धन से उनका सपोर्ट करूंगा, उनका साथ दूंगा। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।